क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर हमारा 1 स्टार्ट था। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 दो पार्ट हम सॉल्व कर चुके थे, टोटल 6 पार्ट हैं। आज हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पार्ट नंबर थर्ड, 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो स्टेप्स हमने सीखे थे उनमें से पहला स्टेप ये था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इक्वेशन को डिवाइड करें। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, लिहाजा इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास पॉइंट बनना है जो वो क्या है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करें, इसको भी और राइट हैंड साइड। 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0 बाय 4। 4 कैंसल, बच जाता है x स्क्वायर। 4 3 12, 3x 0 बाय 4 0 आता है। दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, अब कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करें। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, वो वाला स्टेप तो बीच में चला जाता है। उसके बाद अगला स्टेप जो है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसके x के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है। एडिंग स्क्वायर ऑफ half of कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 3, इसका हाफ होगा 3/2, दैट इज 3/2 और उसका स्क्वायर। यानी किस चीज को ऐड करेंगे हम, 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस दिस वन, तो वही आएगा 3/2 होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2ab फॉर्मूले के मुताबिक। इसको हम कहेंगे a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a की जगह पर x और b की जगह पर 3/2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इस जगह पर यहाँ a स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है। यहाँ 2ab तो 2 है, a की जगह पर x, b की जगह पर 3/2 और फिर b स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है 3/2 स्क्वायर। ये बन जाएगा a प्लस b, a की जगह x प्लस b की जगह पर 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। स्क्वायर खत्म करना होगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। x प्लस 3/2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 9/4 स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने स्क्वायर रूट लिया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, पीछे बचा आपके पास x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3,
4 का स्क्वायर रूट 2, साथ प्लस भी और माइनस। यहाँ दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, एक प्लस वैल्यू है और एक माइनस वैल्यू है। तो हम लिखेंगे x प्लस 3/2 इक्वल टू, ये प्लस वैल्यू भी है और माइनस वैल्यू भी है, हम प्लस वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस वैल्यू यहाँ हमने लिख दी और माइनस वैल्यू को यहाँ पर लिखा जाए। फिर x की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 3/2 उधर ले जाए, इधर ऑलरेडी 3/2 है और ये 3/2 इधर प्लस उधर जाके -3/2, +3/2 -3/2 कैंसिल आउट, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 0। यहाँ पर जो दूसरा है x इक्वल टू, यहाँ पर क्या है -3/2, ये +3/2 उधर जाएगा तो -3/2, x इज इक्वल टू, एलसीएम लें वो आएगा -3 -3, x इज इक्वल टू -6/2, इसको कैंसल आउट करें तो 2 3 6 माइनस, यानी x सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है x इज इक्वल टू -3, तो सोल्यूशन सेट आता है 0 और -3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व किया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। लेकिन हर क्वेश्चन में एक चीज, हर इक्वेशन में एक चीज आप जरूर देखा करें, अगर कहीं कॉमन वगैरह कोई फैक्टर है, कोई नंबर कॉमन आ सकता है तो उसको कॉमन ले लिया करें। जहाँ जैसे यहाँ एक बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, वो कॉमन लेने से वैल्यू क्या होती है, छोटी हो जाती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ 5 है, 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है और इसके आखिर में 0 है, अगर 0 हो तो वो 5 उस नंबर को डिवाइड करता है। तो लिहाजा हम इससे में से पहले क्या कर लेते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 10 होता है, तो यहाँ माइनस 5 1 इज 5, पीछे कितना रहता है 3, 3 को 4 के साथ 34, तो 5 1 इज 5 ना, 5 1 इज 5, 3 34, 5 6 30, 4 बच गया, 4 को 0 के साथ 40, 5 8 40 इज इक्वल टू 0। 5 से लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करें और राइट साइड को भी डिवाइड, हाँ, तो डिवाइडिंग बाय, डिवाइड बाय 5 पूरी इक्वेशन। अगले स्टेप पर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी स्टेप पर उसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 5 को हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है, तो उस स्टेप पर आप डिवाइड ना करना, ताकि पता चले, वाज़ेह रहे कि इससे अगला स्टेप क्या हुआ है। अगले स्टेप में हमने 5 कॉमन लिया है और ये सामने नज़र आना चाहिए। उससे अगले स्टेप पर हम 5 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से इधर भी डिवाइड कर लिया और 5 से इधर भी डिवाइड कर लिया, 5 5 कैंसल आउट, पीछे बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0 बाय 5 0। अब यहां से कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें,
एक्स स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू 168। पीछे बचा क्या, हमने क्या करना है, दोनों साइड पर ऐड करना है x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसका हाफ क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1 स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा, माइनस का फार्मूला लगेगा, लिहाजा यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस का, हमें यहाँ से पता चला, ये ए स्क्वायर बनेगा, ये बी स्क्वायर, तो ये माइनस 2ab, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर की इक्वल होता है। तो इसको हम बना लेंगे ए स्क्वायर 1 को बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर x और b की जगह पर 1 इज इक्वल टू 169। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए क्या है x, b क्या है 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर 169। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट 169 स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, x माइनस 1 इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट आता है 13 प्लस माइनस के साथ। अभी एक प्लस वैल्यू है और एक माइनस वैल्यू है, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 13 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13। x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर चला जाएगा, 13 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाता है, माइनस 13 प्लस 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14, यहाँ पर x इज इक्वल टू 13 में से 1 निकालें तो माइनस 12 रहता है। ठीक है, ये एरो हम जस्ट समझाने के लिए लगाए थे। सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है, एस एस इज इक्वल टू 14 कामा माइनस 12। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ शुरू में आपने पहले 5 को कॉमन लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट 5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। इसमें एक टर्म फ्रैक्शन में आ रही है, इस टर्म को आप खत्म भी कर सकते हो और ना भी खत्म करो तब भी ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, क्या है 9 है, लिहाजा 9 से इसको इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर बाय 9 माइनस 6x बाय 9 प्लस 5 बाय 9 डिवाइडेड बाय 9। बात वही है, 9 बाय 9 डिवाइड बाय 9, 6 डिवाइड बाय 9, 5 डिवाइड बाय 9 पहले से था और हमने 9 से भी डिवाइड किया, अपनी आसानी के लिए ऐसा कर दिया। 0 डिवाइडेड बाय 9 क्या किया हमने, हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, डिवाइड किया इक्वेशन को बाय 9। 9 क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 9 9 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर यहाँ 3 3 जार 9 तो 3 2 जार 6, ऊपर बच जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3 x प्लस 5 बाय 9 मल्टीप्लाई, इस 9 के डिनोमिनेटर में 1 है तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो अगली टर्म क्या होती है, उलट जाती है, तो उलट जब जाएगी तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, 0 बाय 9 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय 3 एक्स प्लस 5 5 1 इज 5, 9 9 are 81 इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट टर्म को भी स्टेप पे हम क्या करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर ये प्लस से उधर जाके
माइनस हो जाएगा -5/81। अब क्या करना है, x का कोफिशिएंट 2/3 है, इसके हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा 2/3 डिवाइडेड बाय 2। किसी भी चीज को हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2/3 इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 1 इज 2, 2 3 आर 6, यानी 2/3 का हाफ आपके पास है 2/6। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 into x plus 2/6 square. What is 2/6? 2/6 x के कोफिशिएंट का हाफ है। हम जब ये क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले स्टेप के बाद एक्स के कोफिशिएंट की तरफ आते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड करते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2/3, 2/3 का हाफ आता है 2/6, उसका स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर लिया और राइट साइड पे भी हम ऐड कर लेंगे 2/6 स्क्वायर। इसको और भी सिंपल हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस ये 2 3 6 क्या हो जाएगा 1/3। 2 का टेबल पढ़े, 2 1 is 2, 2 3 6, तो -5/81 प्लस 1/3 स्क्वायर। 2/6 को आप 1/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एस स्क्वायर यहां पर प्लस बी स्क्वायर -2a की जगह पर x और b की जगह पर 1/3। यहाँ पर -5/81 प्लस 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए आ गया x माइनस बी आ गया 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 81। 81 से कैंसिल, पीछे बचा -5 प्लस, तो यहाँ 9 है, यहाँ 81 है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, 81 है 9 से, 9 9 और 81 होता है, तो 9 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 5 निकाले 4/81। अब इसकी दोनों तरफ आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। x माइनस 1/3 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4/81 स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और 81 का आ जाएगा 9 प्लस माइनस के साथ। यहां से फिर दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। हम लिखेंगे x माइनस 1/3 प्लस इक्वल टू प्लस 2/9, फिर x माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस के साथ लिखेंगे -2/9। x इज इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर पहले से क्या है 2/9, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/3। x इज इक्वल टू 9, एलसीएम आ जाएगा 9 9 से कैंसिल 2, तो 3 3 आर 9, 3 1 is 3। x इज इक्वल टू 5/9, x इज इक्वल टू -2/9, ये पहले से ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3। x इज इक्वल टू 9 9 9 से कैंसिल -2, 3 3 आर 9 प्लस 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/9। ऑलरेडी सॉल्व है, तो x इज इक्वल टू 3 में से 2 निकाले 1, 1/9। सोल्यूशन सेट इसका आ जाता है 5/9, 1/9। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आखिरी पार्ट है। क्वेश्चन 2 के कुल 6 पार्ट थे, 5 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो ये कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अरेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, फिर उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे। यह x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 3। फिर -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखेंगे -1 इंटू एक्स प्लस 3। 5x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, 5 को 2 से करें तो 10 और ये बाय -3। x को x से मल्टीप्लाई करें x के, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3x, -1 को x के साथ भी और 3 के साथ भी, तो -x हो जाएगा, 3 के साथ करें -3 इज इक्वल टू 5x प्लस 7 में से 3 निकालें, 10 में से 3 निकालें 7 रह जाता है। अब इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से 1x निकालें 2x रह जाता है, 5x को इसके साथ ले आए, उधर प्लस x प्लस 5x था, इधर आके -5x हो जाता है, ये दो साल वो के ये बन जाता है, 3x में से 1x निकालें 2x रह जाते हैं। ठीक है, अब 7 को इधर यहाँ पर पीछे क्या रह गया -3, 7 को भी इधर ले आए -7 इज इक्वल टू 0। स्टेप रिपीट करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर अकेला था, कोई और स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसको हमने एज इट इज लिखा। यहाँ पर 3x है, यहाँ 1x है, 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 2x रह जाते हैं, यहाँ भी x है और x वाली टर्म को x के साथ लेके आएंगे, 5x को हम इधर शिफ्ट करेंगे -5x हो जाएगा। ये दो साल हो गए, ये आ गए 5x यहाँ आ गया, यहाँ पर रह गया था -3 और उधर जो रहता था +7 इधर आया -7 हो गया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ आके उधर फिर सारी टर्म जब इधर आ जाते हैं 0 रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 5x में से 2x निकाले तो रह जाएगा -3x, -3 -7 हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो पहला तरीका यह है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से इक्वेशन को डिवाइड करें। जहां पर हमने सीखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 कुछ ना हो तो 1 होता है, और अगर 1 हो तो इक्वेशन को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप खत्म हो जाता है। अगला स्टेप ये है कि कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -10, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे +10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x इस -10 उधर जाएगा तो +10। अगला स्टेप ये होता है कि x के कोफिशिएंट का हाफ, फिर उसका स्क्वायर और उस स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लें। x का कोफिशिएंट क्या है 3, इसका हाफ क्या होगा 3/2, फिर इसका आप क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, इस स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 3/2। What is 3/2? 3/2 is the half of coefficient of x. x के कोफिशिएंट का हाफ है, इसके स्क्वायर को आपने दोनों साइड पे ऐड करना है, यानी 3/2 स्क्वायर को दोनों साइड पे आप ऐड करें। ये तो फॉर्मूला बन रहा है, क्या होगा एक्स स्क्वायर मीन ये एक ए स्क्वायर बन जाएगा और ये आपके पास बी स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस डाल दें, -2a की जगह पर x, फिर क्या होता है b और b की जगह पर 3/2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर 2 का स्क्वायर 4, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इक्वल टू a माइनस b, जबकि यहाँ पर a की जगह पर x माइनस b की जगह पर 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या हुआ 1, एलसीएम आएगा 4, 4 10 40, 4 4 कैंसिल तो बच जाता है 9, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 9 49/4।
स्क्वायर खत्म करना होगा और स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, लेफ्ट साइड पे भी लेंगे राइट साइड पे भी लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49/4 स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट। पीछे बचा आपके पास x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। इसकी रीजन हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। यहाँ वेरिएबल x आता है और x की वैल्यू का हमें नहीं पता कि वो प्लस है या माइनस है, इसलिए दोनों साइन हम पुट कर देते हैं। दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस है और एक माइनस है। इस साइड पे प्लस वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं और इस साइड पे माइनस वैल्यू के साथ सॉल्व करते हैं। x minus 3/2 is equal to plus 7/2. x minus 3/2 is equal to minus 7/2. x is equal to इधर क्या था 7/2, इसको आप इस साइड पे ले आए, माइनस 3/2 है तो प्लस 3/2 हो जाएगा। x is equal to, अब आप देखें डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर आपस में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। 7 + 3 10, नीचे हो जाएगा 2। इसको x इज इक्वल टू माइनस 7/2, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या आएगा जी 3 माइनस था प्लस हो गया। x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है, पावर डायरेक्ट है, ऐड ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 में 7 में से 3 निकाले -4 रह जाएगा, बड़े के साथ माइनस है, आंसर के साथ माइनस साइन होता है, नीचे 2 होगा। तो ये x इज इक्वल टू 2 का टेबल 5 तक पढ़े, 2 5 10, 5 आ जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू 2 2 4 -2। तो सॉल्यूशन सेट है 5 - 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 था। एक्सरसाइज क्लास 10th 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले कर लिया था। उसमें 6 पार्ट्स थे, उनको हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 पार्ट्स थे, इन्हें सॉल्व करना था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स सॉल्व भी कर लिए हैं और इनको सॉल्व करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी सीखा है। तो अब किसी किस्म की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना हो तो ये तरीक़ेकार हम अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 3, उसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और उन्हें सॉल्व किया जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।